ओके हेलो नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 सेकंड मार्कर है ना। 2 मार्कर बेस्ड क्वेश्चंस टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे और सीबीएसई ने 9.3 और 9.6 को एलिमिनेट कर रखा है। 9.6 में बच्चे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस 9.6 के भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जनरल सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट सेकंड आने से पहले हमेशा पार्ट फर्स्ट देख कर आया करें, बहुत आपके लिए, क्योंकि पार्ट फर्स्ट क्या इनिशिएट होती है चीज़ें वहाँ पे। तो मैं बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बताता हूँ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ पार्ट फर्स्ट में, क्योंकि वो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग वीडियो होता है किसी भी टॉपिक का। तो हमेशा पार्ट फर्स्ट जरूर देखा करें किसी भी टॉपिक का। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। चैप्टर 1, 2, 5 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी सीबीएसई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समय से काफ़ी पहले अपलोडेड है। 2 महीने से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैंने सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। आप जाइए सेल्फलेस पीके चैनल को सर्च करें। ठीक है, सेल्फलेस पीके चैनल है, इस चैनल को आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, आपके पास लाइन में सारी चीज़ें आ जाएंगी मैंने क्या क्या काम कर रखा है। और सारी वीडियो सेपरेट है। सेपरेट का मतलब 1 मार्कर के 1 पार्ट अलग है, 2 मार्कर के पार्ट अलग है, 3 एंड 5 मार्कर्स के पार्ट अलग है। मतलब सब चीज़ का सेपरेट वीडियोस बन रखा है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप चैनल को विजिट करें और सारे क्वेश्चन को देख डालें। नाउ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, एंड मैंने ये ऑलरेडी रीड कर रखा है। ठीक है, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो दिस इज एक्स वाई स्क्वायर। मैंने क्या बोला आपको, शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था पार्ट फर्स्ट में कि x को dx के साथ और y को dy के साथ। चलो जल्दी जल्दी काम करो। ये x को सबसे पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई करो। दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और दिस इज वाई स्क्वायर। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, वाई स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो फैक्टर बन गया, 1 माइनस एक्स, ये सेम। तो आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर राइट, दिस इज योर दिस। नाउ x इंटू वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब y वाले को एक साथ कर लो। चलो dy को इधर रहने दो, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस पार्ट को मैं इधर लेके आ गया, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये पार्ट हो गया आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपके पास ये पार्ट को सॉल्व करना है। मेन इंपॉर्टेंट यही वाला, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस क्वेश्चन में। 2 मार्कर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ आपको याद हो, अगर आपने इंटीग्रेशन में ये बात पढ़ी हो कि किसी भी फंक्शन में, कोई भी फंक्शन का पावर जो है, न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर सेम हो और आपको उस क्वेश्चन का इंटीग्रेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। पहले डिवाइड करते हैं और उस क्वेश्चन को हम लीनियर फॉर्म में बनाते हैं और तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिवाइड कैसे करोगे आप, ठीक है, अगर पावर सेम हो तो हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्या करोगे भैया, 1 प्लस वाई स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे, वाई स्क्वायर से। ठीक, तो 1 टाइम में जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। लास्ट में क्या साइन देते हैं, माइनस और माइनस। तो ये देखो वाई स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर माइनस विल बी कट, तो योर लेफ्ट आइटम इज ओनली -1। तो यू कैन राइट लाइक दिस कि भैया 1 प्लस, ठीक है, प्लस, और ये रिमाइंडर हमारे पास ये लास्ट में क्या हो गया, दिस इज -1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक, इस पार्ट को, मतलब इस डिवीजन को आप ऐसे नोट कर सकते हो। अगर आप इसको वापस सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास यही वाला पार्ट आ जाएगा। देखो कैसे, वापस सॉल्व करो। 1 प्लस वाई स्क्वायर आपने एलसीएम लिया, देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है, -1 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ऐसे डिवाइड करते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो इट मीन्स ये वाले फॉर्म को यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस फॉर्म इज लाइक दिस। तो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस। एक चीज़ के लिए माफी चाहूंगा बच्चे, बाहर जो है ना सब्जी वाले चिल्लाते हैं यहाँ, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। चलिए देखो, आवाज़ तो आती रहेगी ना, माफी चाहता हूँ उसके लिए। अब क्या करें यार, बाहर है, मेरा रूम ही ऐसी जगह है, दिल्ली है, सही है, ओवर क्राउडेड दिल्ली। ठीक है, सो दिस इज, ये पार्ट को आप इस तरीके से नोट कर सकते हो। इनटू में क्या है आपके पास, डी वाई इक्वल्स टू, इस पार्ट को सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक्स और एक्स विल बी कट, तो योर लेफ्ट आइटम इज ओनली एक्स। ठीक है, यू हैव ओनली एक्स। अब मैंने क्या बोला भैया, एक्स को आपने, एक्स को और dx को, सबको एक साथ, x वाले टर्म को dx के साथ करोगे, y वाले टर्म को dy के साथ करोगे। पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे से रिवाइज करा रखा है, बहुत छोटा वीडियो, जाके देख लो कैसे रिमेंबर करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा याद करा रखा है मैंने। ठीक है, तो आप जाके देखिए, बहुत अच्छे से मैंने याद कराया है, काफ़ी मेहनत से बनाया वीडियो। तो देखिए यहाँ, दिस इज 1 अब क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, है ना। जैसे ही आप x को dx के साथ और y को dy के साथ लिया, उसके बाद क्या काम होता है हमारा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन लेना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में है ना, dy के रिस्पेक्ट में, तो 1 क्या हो जाएगा, y। अगर ये dx होता तो क्या होता है x, लेकिन ये dy है तो क्या हो जाएगा y, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस
1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ वाई बाई ए, 1 अपॉन ए वाई बाई ए इन tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है ना ये पूरा, देखो पूरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स वाई बाई ए, लेकिन यहाँ पे ये ए की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 करोगे तो 1 ही होगा, और यहाँ भी ए की वैल्यू 1, तो आपके पास सीधा आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स वाई। तो व्हाट इज दिस, माइनस का tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, यहाँ x क्यों, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो गया बच्चा का आंसर। ठीक है, समझाने में टाइम लगा है, बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का ही हम और में टाइप देख रहे हैं, क्योंकि 2 मार्कर में है ना 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो और में रहेंगे आपके पास, तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि आपको सेम क्वेश्चन फॉर्मेट दूँ जैसा सीबीएसई होता है। देखो ये सब जो क्वेश्चन है बच्चे, ये इनका सोर्सेज है पीवाईक्यू, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, आरडी शर्मा, इन सबसे मैं ही क्वेश्चन पिक करता हूँ, है ना, और फिर मैं ये क्वेश्चन को बनाता हूँ, राइट। चलिए तो क्वेश्चन इसका और वाला फाइंड देखते हैं, ये क्या कह रहा है भैया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, माइनस। एक कर्व है जो किससे पास कर रहा है, 0, -2 से, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, किसी भी पॉइंट x, y पे ऑन द कर्व, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स, किसका टेंजेंट, कर्व का टेंजेंट, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है कि भैया जो टेंजेंट का स्लोप है ना, जो टेंजेंट का स्लोप, इसको हमने क्या सपोज करा है, dy अपॉन डी, तो हमेशा ही सपोज करते हैं टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी, ठीक है। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है वही कर्व का भी स्लोप होता है, तो टेंजेंट का स्लोप हमने सपोज कर लिया dy बाई डी। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास दिस dy बाई डी टेंजेंट का स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट, y का, तो प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट मींस y मल्टीप्लाई बाई y। अरे y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अगर ये कोऑर्डिनेट है सपोज करो, तो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, दिस इज y, तो कह रहा है कि उसका प्रोडक्ट करो, चलो प्रोडक्ट कर दिया, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, चलो x इज इक्वल टू x कर दिया। ये x और y कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जो किसी कर्व पे, कहीं पे एक कर्व है, सपोज लाइक दिस कर्व है, ये पॉइंट है x, y, ठीक है, और ये इस तरीके से क्रॉस हो रहा है ना, इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, ऐसे कट हो रहा है, ये वाला पार्ट कह रहा है कि भैया ये x है और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, y है, सिंपल, ठीक है, ये वाला पार्ट y है और ये वाला पार्ट x है, तो यही काम कह रहा है आपका। अब इसका क्या कह रहा है कि भैया कर्व का आप वो बता दो, कर्व बताओ इक्वेशन। चलो तो ये पार्ट हमारे पास आते ही हम पहले क्या करेंगे, dy को y के साथ पहले पूरा नोट कर लो, इंटू y इज इक्वल टू एक्स, y को dy के साथ रखो, चलो y dy इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। मैंने क्या बोला, ये काम करने के बाद तुरंत इंटीग्रेशन लोगो, चलो इंटीग्रेशन मैं इधर ही ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, इधर देखें। तो ये 2 को एलिमिनेट कर लूँ मैं, 2 को जो है अपॉन में आ रहा है, तो क्या करूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर दिस इज 2c, है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा 2c, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया ये कर्व किससे पास हो रहा है, ये तो इक्वेशन बन गया आपका कर्व का, ठीक है, कर्व का इक्वेशन हो गया ये कर्व का। कह रहा है ये कर्व 0, -2 से क्रॉस हो रही है, तो 0, -2 से क्रॉस हो रही है, इट मीन्स 0, -2 जो है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो मतलब x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2, तो -2 का स्क्वायर, y की वैल्यू -2 का स्क्वायर, x की वैल्यू 0 प्लस का 2c, तो 2c की वैल्यू क्या आ गई 4, 2c की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इस 2c को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डायरेक्ट ये पूरा फुल 2c की वैल्यू क्या आ रही है 4, 2c ओवरऑल 2c की वैल्यू 4, तो ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज प्लस 4 इज योर आंसर। इट कैन ऑल्सो रिटन लाइक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 2 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, दिस इज साइन dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, या फिर देखो इस वाले पार्ट को, है इस वाले पार्ट को यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सेकंड मार्क का क्वेश्चन। पहले आप देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज अंडर द साइन इनटू थीटा के फॉर्म में है। थीटा की जगह पे क्या है, dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स को पहले बाहर निकालो, ठीक है। जब ये dy बाई डी एक्स बाहर निकलेगा तभी तो आप इसको अलग अलग ले पाओगे और फिर उसको सॉल्व कर पाओगे इंटीग्रेशन लेके। तो हम साइन को उधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन को आप राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स की, ठीक, साइन इनवर्स की बात सही की ऑलरेडी था हमारे पास। नाउ dy को एज इट इज छोड़ो और इंटीग्रेशन इनटू में dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो और ये क्या हो गया, साइन इनवर्स के, सही है बात। फिर देखो इंटीग्रेशन लो बोथ साइड, dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स के इनटू में dx। अब साइन इनवर्स के ये पार्ट तो कांस्टेंट है ना, दिस पार्ट इज कांस्टेंट, तो ये तो आउटसाइड ही रहेगा। और dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dy का क्या होता है y, और ये साइन इनवर्स के क्या है, कांस्टेंट, और dx अकेले रहेगा, dx इज सिंगल है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx भी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑल्सो x, तो दिस इज इनटू x और प्लस का c, तो y इक्वल्स टू दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। यू हैव गिवन दैट बट y इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 0, या फिर इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं y ऑफ 1, तो y की वैल्यू हो गई 1 और दिस इज साइन इनवर्स के इनटू में x की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू हो गई 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, ठीक है, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। नाउ पुट दिस c इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो व्हाट विल बी योर आंसर, दिस इज साइन इनवर्स के इनटू x प्लस का 1, ठीक है। या फिर इट कैन बी ऑल्सो राइट लाइक दिस, y माइनस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स के इंटू एक्स, ऐसे भी नोट कर सकते हो आप, ठीक, कैसे भी कर लो है ना, तो वो और भी एक्सपेंड कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड के और में ये क्वेश्चन दे रखा है, और में ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, dy बाई डी एक्स क्यूब कोसेक y गिवन दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी दिस इज ऑल्सो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू नोन है, अननोन नहीं है, नोन है, c की वैल्यू में पुट कर तो ये भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब तो इंक ही खत्म हो गई है हमारे पास, है ना, तो थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा आप, कोई बात नहीं। अब क्या वीडियो बनाना इतना हार्ड काम है कि छोड़ के जाने का मन ही नहीं, पहले लगता है कि पहले वीडियो कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर आई विल डू समथिंग एल्स। तो स्टार्ट करते हैं। dy वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब cosec y इज इक्वल टू गिवन दैट y ऑफ 0 की वैल्यू इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू, इट कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू भी क्या है 0, दिस इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बोला, आप y को एक साथ लो, दिस इज dy अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी dy अपॉन cosec y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है, कर लिया। y को एक साथ dy, 1 अपॉन cosec क्या होता है, 1 अपॉन cosec इज साइन y इंटू डी वाई, और एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इस पार्ट को अगेन फर्दर सॉल्व करो, इंटीग्रेशन लो बोथ साइड इंटीग्रेशन। साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c। नाउ पुट दिस y x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0, तो लो माइनस cos 0, y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू 0, तो ये टोटल पार्ट 0 प्लस का c, और दिस इज cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, तो दिस इज -1, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1, c इक्वल्स टू -1। अब इस c की वैल्यू इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज करोगे तो इस इक्वेशन में आप पुट कर लो c की वैल्यू इधर इक्वेशन में, इधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का cos y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर में 4 माइनस का 1, ठीक है। या फिर इसके नाम से राइट लाइक दिस, कैसे, ये -1 को आप इधर ले आओ, क्या हो जाएगा +1 माइनस cos y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4/4, एक्स टू दी पावर 4/4, दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर, 1 माइनस cos y एक्स टू दी पावर 4/4, है ना। इसको तो एक्सपेंशन बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, एक्सपेंशन वगैरह, है ना, dy by d। Now find this the general solution of this question. This is the general solution. dy by dx, देखो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है,
आप इस क्वेश्चन को जैसे ही देखो, वो पार्ट फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले ही एलिवेट कर रखा है। दिस इज द टाइप ऑफ इंटीग्रल फैक्टर टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। ये लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है और इंटीग्रल फैक्टर निकाल के सॉल्व होगा इस क्वेश्चन का फॉर्मेट। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू टेन एक्स, वाई के मल्टीपल में क्या है 10x, और इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये पार्ट आपको दे रखा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में, बच्चे पार्ट फर्स्ट प्लीज जरूर देखें। सीधा पार्ट सेकंड से स्टार्ट करोगे तो मुझे भी बार बार एक ही चीज को बोलना पड़ता है, राइट। तो पार्ट फर्स्ट देखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से क्लियर करना। तो एक फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स इंटू पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। तो y का मल्टीपल क्या है q, और ये क्या है प्लस, है ना। इस तरीके का फॉर्मेट बनना चाहिए आपके पास। ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट अगर ऐसा बन रहा है, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट अगर ऐसा बन रहा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इंटीग्रल फैक्टर से सॉल्व होगा, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर यूज करके सॉल्व होगा। तो y का मल्टीपल क्या है p, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? इंटीग्रल फैक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये होता है इंटीग्रल फैक्टर। आप याद कर ले, ठीक है, याद कर ले कि भैया इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। और p कहाँ से आता है? एक हमारे पास फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन का। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल्स टू क्यू। वहां से हम क्या करते हैं? p की वैल्यू फाइंड करते हैं। p क्या है? y का मल्टीप्लीकेशन, y का कोफिशिएंट जो होता है वो है p, ठीक है। चलिए, तो जरा मैं इसको डिलीट कर दूंगा। कोफिशिएंट इज p, ठीक है। देखो y का कोफिशिएंट क्या है? 10x। y का कोफिशिएंट क्या है? 10x। तो p की वैल्यू क्या होगी? 10x। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फैक्टर इज e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x p इंटू डी, ठीक। तो e टू दी पावर 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ sec x। log x है तो आप, मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन फैक्टर में ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में बोल चुका हूँ। इंटीग्रेशन फैक्टर में इंटीग्रेशन निकालने के बाद प्लस सी नहीं करोगे, ठीक है। तो दिस इज e टू दी पावर log sec x। e टू दी पावर log, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, e टू दी पावर में log है, बेस e और x स्क्वायर है, तो ये पार्ट क्या हो जाता है? 1। दिस पार्ट इज 1, तो ओनली आइटम इज x स्क्वायर। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? sec, क्या बचेगा? sec x, या वी हैव ओनली sec x। और थोड़ा इंक खत्म हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना। दिस इज sec x। अब क्या करोगे इस क्वेश्चन में? इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, जहाँ इंटीग्रल फैक्टर होता है? जो भी हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर आएगा उसको इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन में? क्वेश्चन वाले इक्वेशन में। ये है इक्वेशन क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप क्या करोगे? इंटीग्रल फैक्टर का बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर का बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। मैं रिवीजन भी करा दूंगा जस्ट क्वेश्चन खत्म होने के बाद, ठीक है। तो पहले आप प्रोसेस को समझ ले कि प्रोसेस कैसे करना है। बोथ साइड sec x का मल्टीप्लाई किसका करोगे? इंटीग्रल फैक्टर का। इस इक्वेशन में मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने मल्टीप्लाई की क्वेश्चन में। चलो, sec x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू sec x इंटू 10x, ये रहा y इंटू sec x इंटू 10x इज इक्वल टू 2x इंटू sec x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू sec x इंटू में 10। देखो sec x का मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन का साइन लेना है, ठीक। इंटीग्रेशन का साइन बोथ साइड। पहले मैंने आपको क्या कहा? रिवाइज कर लो। पहले क्या करा कि आप देखोगे क्वेश्चन कहीं ये फॉर्मेट लीनियर इक्वेशन का तो नहीं बन रहा। तो फॉर्मेट अगर इस टाइप का बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू के टाइप का, तो देखोगे y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट p है, मतलब 10x है। तो 10x को क्या करोगे? इंटीग्रल फैक्टर में e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx में पुट करोगे, और जो भी इंटीग्रल फैक्टर आएगा उसको आप क्या करोगे? इस वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बच्चे यही है, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आता है कि ये sec x है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये y इंटू sec x। क्या ये लाइट चली गई? ओके, लाइट चली गई थी बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं उतने टाइम में एक इंक भी ले आया है ना, एक मार्कर भी लेकर आ गया मैं, तो जब तक लाइट चली गई तो टाइम भी वेस्ट करना बैठ के। चलिए इसको कट करते हैं फिर।
न्यू मार्कर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इंक बहुत खतरनाक है यार। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू मार्कर से। यहाँ पे थे हम sec x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टेन। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाली बात है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला पार्ट एक डिफरेंशिएशन का एक्सपेंशन है। ये वाला पार्ट जो है, ये ब्रैकेट में जो पार्ट मैंने नोट करा अभी ब्लैक पेन से, वो क्या है, एक डिफरेंशिएशन का एक्सपेंशन फॉर्म है। डिफरेंशिएशन का एक एक्सपेंशन फॉर्म है। और किस वाले डिफरेंशिएशन का एक्सपेंशन फॉर्म है ये? तो अगर ये देखो सेक एक्स है और ये क्या है वाई, मतलब वाई का डिफरेंशिएट कर रखा है। क्या है वाई का डिफरेंस, क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। मतलब यहाँ पे जरूर वाई होगा, उसका डिफरेंशिएट कर रखा होगा वाई डी वाई बाई डी एक्स, और सेक एक्स को लीव करा होगा, प्लस वाई को लीव करा होगा और सेक एक्स को डिफरेंशिएट करा होगा। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इट मीन्स यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, ये वाई इंटू सेक एक्स का एक्सपेंशन है, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, वाई। अगर आप सेक एक्स को ऐसे लीव कर दो, फर्स्ट को लीव कर दो और सेकेंड का डिफरेंशिएट कर लो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 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 वाई को लीव कर दो और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या यही वाला पार्ट है या नहीं, क्या यही वाला पार्ट जो है वो इस फंक्शन में है या नहीं? तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू सेक एक्स। तो ये बात सही देख रहे हो, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। नाउ दिस इज अगेन ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट भी तो वही है। ये क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर, ये क्या है, टू एक्स है। इट मीन्स हो सकता है कि एक्स एक्स स्क्वायर हो एक फंक्शन में, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो, टू एक्स, ठीक है, और सेक एक्स को लीव करा हो, ठीक है। और जब सेक एक्स को लीव करा, इस बार क्या करा, एक्स स्क्वायर को लीव करा और सेक एक्स को डिफरेंशिएट करा। तो अरे ये भी कुछ ना कुछ बन रहा है यहाँ पे, ये भी क्या बन रहा है आपके पास, अगर आप सही से देखो तो ये वाला भी फंक्शन बन रहा है। अगर आप डी बाई डी एक्स, ये भी क्या है, एक एक्सपेंशन है, ये भी क्या है, एक एक्सपेंशन है डेरिवेटिव का, किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स। अगर ये डेरिवेटिव इसका एक्सपेंशन करोगे तो आप क्या करो, सेक एक्स को लीव कर दो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को लीव करो और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यही सॉरी तो यही वाला पार्ट यहाँ पे है ना। तो इट कैन ऑल्सो रिटर्न लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, सेक एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इन, अरे यार सेक एक्स है ना, एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन है, तो हमारे पास dx ऑलरेडी चल रहा था फंक्शन में ना, dx का इधर चल रहा था हमारे पास। तो ये वाला फंक्शन बच्चे देख लो आप, ये क्या है, डेरिवेटिव, और ये क्या है, इंटीग्रेशन। ये क्या है, इंटीग्रेशन, और ये क्या है, डेरिवेटिव। आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट और ये इंटीग्रेशन का पार्ट। बट यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इस वाले पार्ट में, इस वाले फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में यही बात इंटरेस्टिंग होती है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कट जाता है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है, वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू, ये भी कट हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स और प्लस का सी। क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो गया, कट हो गया ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट हो गया। लेकिन आपने इंटीग्रेशन तो लिया था ना इस पार्ट का, तो आप क्या करोगे, प्लस का सी आप नोट कर लोगे। और कुछ दे रखा है यहाँ पे नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर। This is your final answer, the general solution of this question. Now, come at the question number 4. Cos x into sin y dx is equal to sin x plus cos y dy is equal to 0. ये फंक्शन आपके पास गिवन है। दिस इज, आपको क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें जनरल सॉल्यूशन ही था ना, हाँ जनरल सॉल्यूशन था। चलिए तो हम क्या करें भैया, cos x इंटू साइन y और ये क्या है dx। इस टोटल पार्ट को आप इक्वल्स टू के उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू कॉस वाई डी वाई, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा x को dx के साथ और y को dy के साथ, ठीक है। ये देखो x है ना, इसको मैं इधर लाता हूँ x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन x, माइनस उधर ही रहने दो, इंटू में dx हमारे पास है, और ये क्या है, cos x अपॉन इधर वाला साइन y उधर ले जाओ, साइन वाई इंटू में डी वाई। अब मैंने क्या बोला, जब
सेपरेट कर लोगे तो इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करो, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, और दिस इज माइनस साइन था ना हमारे पास, तो माइनस कॉट वाई इंटू डी वाई। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी था हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन वाई, और प्लस का सी, लास्ट में प्लस का सी करना है, ठीक है, लास्ट में क्या करना है, प्लस का सी करना है आप। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना होगा, यहीं पे इस क्वेश्चन में नहीं छोड़ सकते हैं ना, थोड़ा सा आपको, एक्चुअली में आंसर आ गया हमारा, बट आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, ये हो गया लॉग साइन एक्स, इधर लॉग, ये क्या हो जाएगा, प्लस का लॉग साइन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। सी को आप क्या नोट कर सकते हो, लॉग सी। सी को एज इट इज आप क्या नोट कर सकते हो, लॉग सी, क्योंकि सी क्या अर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ये कैसे भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसा क्वेश्चन हो उसको ऐसे कन्वर्ट कर लो। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। तो लॉग और लॉग क्या हो जाएंगे, कट, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू सी। ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई का प्रॉपर्टी होता है ना, लॉग एक्स इंटू लॉग वाई हो जाता है ना, इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत इजी है। इस वाले पार्ट को आप क्या करो, ऐसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, 1 प्लस इधर क्या कॉमन ले, इस तरीके का हमने जस्ट एक क्वेश्चन अभी करा था। दिस इज 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, दिस इज द फैक्टर फॉर्म, इट कैन रिटन लाइक 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स। मैंने क्या बोला, एक्स को एक साथ वाई को एक साथ करो, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू में डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटू में डी। अब मैंने क्या बोला था कि जैसे ही आप y और dy को एक साथ कर लोगे तो अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन ले लो, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स y का। tan इनवर्स y बाई a होता है, तो a की वैल्यू क्या है 1, और 1 अपॉन a भी होता है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, तो ओनली tan इनवर्स a ही रहेगा, इज इक्वल टू x 1 का क्या हो जाएगा x, और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लास्ट में क्या करोगे प्लस 2। यू हैव गिवन दिस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि y की वैल्यू अब 0 होगी जब x की वैल्यू क्या होगी 0। तो चलो x की वैल्यू 0 पुट करा हमने, y की वैल्यू 0, और c इज इक्वल x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y tan इनवर्स y की वैल्यू भी 0, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड इसको सपोज कर लो, इस वाले इक्वेशन में आप c की वैल्यू पुट कर लो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 0। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो। तो इट कैन बी रिटन लाइक, इसको आप कैसे नोट कर सकते हो, tan इनवर्स को आप उधर लिख दो, इनवर्स tan वाले पार्ट को, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज योर आंसर। प्लस सी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, दिस इज योर आंसर। नाउ इसी के और में बच्चे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस वाला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वाला ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे पहले इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा तो नहीं कि ये लीनियर वाला फॉर्म बन रहा हो, इंटीग्रल फैक्टर वाला, है ना। तो चलो हम ये x है ना, हम इस x को एलिमिनेट करने के लिए टोटल में डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्सेस कट जाएंगे, y के मल्टीपल में क्या है 1 अपॉन एक्स। देखो ये कौन सा फॉर्म बन गया, बना नहीं, लीनियर वाला फॉर्म बना, फॉर्मेट प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू y का ऑप्शन क्या है 1 बाई एक्स, तो p की वैल्यू होगी 1 बाई एक्स, और इंटीग्रेशन फैक्टर का मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स, इट मीन ई टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स का, तो दिस इज लॉग एक्स, और प्लस का सी नहीं करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में याद रखो आप, इंटीग्रेशन फैक्टर में प्लस का सी नहीं करोगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये x की वैल्यू पार्ट 1 में भी बताया, पार्ट 2 में भी बताया, x आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर यू हैव x। अब आपके पास जब इंटीग्रेशन फैक्टर आता है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि इंटीग्रेशन फैक्टर का इक्वेशन फर्स्ट में सबसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास देखो, ये तो सिंप्लीफाई करने के बाद आया ना ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई करने के बाद आया, तो हम इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज करेंगे, इसको नहीं, क्योंकि क्योंकि आपने इस वाले चीज को यहाँ कन्वर्ट कर लिया है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इधर पुट करोगे तो फिर मिस्टेक में आ जाओगे आप, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इस वाले इक्वेशन पुट करो, क्योंकि ये वाला इक्वेशन इसी का वर्जन है, क्योंकि हमने एक्स का डिवाइड करा हुआ है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, इंटू में एक्स करोगे इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करने के बाद वो साइड क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, चलिए ये देखिए, ये वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, दिस पार्ट एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे, कट। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन। क्या ये वाला पार्ट आपको डिफरेंशिएशन का एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है? कौन से डिफरेंशिएशन का एक्सपेंशन है? अगर आप x और y को डी बाई डी एक्स करोगे, ठीक है, x और y को, तो x को लीव करो और y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को लीव करो, x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1। तो ये वाला पार्ट देखो, x डी वाई बाई डी एक्स वाई, तो यही वाला पार्ट तो है ना, ये वाला पार्ट। तो इंटीग्रेशन इट कैन रिटर्न लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, x इंटू वाई इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। अब देखो, ये वाला पार्ट ऐसा नहीं बन पाएगा, ये इसको आप इस तरीके से नहीं बना पाओगे, ये किसी का डिफरेंशिएशन एक्सपेंशन फॉर्म नहीं है, एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से। याद है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड, जिसमें आइलेट वाला फॉर्मूला होता था। आइलेट एक शॉर्ट ट्रिक बना रखा है, पहले कौन सा चूज करना है, तो ILA तो ए क्या है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या होता है, x 1 2 3, तो ए पहले आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। और साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, इसके बाद है, ए के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लीव द फर्स्ट इंटीग्रेट द सेकंड माइनस बिगर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है, एक्स इंटू स्मॉलर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब कि साइन एक्स और फुल ब्रैकेट में dx, बिगर इंटीग्रेशन के लिए है ये dx, है ना, ये dx क्या है, बिगर इंटीग्रेशन। इसमें डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो कट ही रहा है, ये तो डी बाई डी और इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वी हैव एक्स इंटू वाई, और ये इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस, तो ध्यान रखना है, माइनस का साइन। नाउ डी बाई डी, दिस इज बिगर इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का कॉस एक्स इंटू में डी एक्स का बिगर इंटीग्रेशन का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इधर आप क्या नोट कर लो, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का सी। तो आपके पास आंसर क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। आप इसको और यहाँ पे आ गया आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई, इस पार्ट को आप इधर लेके आ जाओ, है ना, इस पार्ट को अभी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एक्स कॉमन ले लो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वाई प्लस कॉस। दिस इज योर इक्वेशन, आ गया आंसर। प्लस का सी चल रहा है हमारे पास, प्लस का सी चल रहा है ना, तो प्लस सी भी आप नोट करोगे ना, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का, है ना, साइन एक्स प्लस सी अपॉन वाई प्लस इक्वेशन। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ओवरऑल बच्चे, मैंने आपको काफ़ी मेहनत से चीज़ों को कंप्लीट करा दिया। दिस इज पार्ट 2 का मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, और पार्ट 3 में आपके जो होमोजेनियस फंक्शंस हैं उनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस चीज़ को हम करेंगे। ओवरऑल मैं आपको चाहूँ तो रिवाइज करा सकता हूँ कि कैसे मैंने ये काम करा पूरा। रिवाइज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे माइंड में आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर और डिग्री को माइंड में लाएंगे, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर में जो भी उसका पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी, और जितनी बार कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ होगा वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा हो, उस इक्वेशन में एक फंक्शन ऐसा होगा जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होगा, ऑर्डर उसी का देखते हैं, ठीक है, ऑर्डर उसी का देखते हैं।
और उसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो चलो ये काम हो गया। सेकंड हमने क्या बोला था, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा याद रखना कि सी को एलिमिनेट करना होता है। आपको कोई वैल्यू दे रखी होगी फंक्शन में और सी को एलिमिनेट कर लोगे। जनरल सॉल्यूशन में क्या है, जनरल सॉल्यूशन में सी को रखना होता है। फिर आ जाओ थर्ड टॉपिक, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए एक हमारे पास फॉर्मेट होता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। एक और फॉर्मेट होता है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो मैं फर्स्ट फॉर्मेट आपको रिवाइज कराता हूँ क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो जो p की वैल्यू है वो y का क्या है, कोफिशिएंट। तो हमेशा हम याद रखेंगे p जो है वो y का कोफिशिएंट लेंगे और पहले क्वेश्चन को आप लीनियर फॉर्म में बनाओगे, मतलब कि फॉर्मेट में बनाओगे क्वेश्चन अगर आपको दे रखा हो। उसके बाद p को लेवे और p को इंटीग्रेशन फैक्टर के फॉर्मूले में नोट करोगे। इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। वहां से आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लोगे। जैसे ही इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, जो आपके पास पहले जो इक्वेशन क्वेश्चन दे रखा है उसमें आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन फैक्टर का दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेशन लोगे। और इंटीग्रेशन लेने के बाद आप देखोगे कि एक फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव आ रहा है और दूसरा फंक्शन आपके पास इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, इंटीग्रेशन फैक्टर में प्लस का सी नहीं करते हैं, लेकिन उसका जब सॉल्यूशन आता है, जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फैक्टर का, जब हम पूरा सॉल्व कर दें तब लास्ट में हम प्लस सी करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यही आपके पास सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर होमोजेनियस का भी एक था, होमोजीनियस। होमोजेनियस में क्या है कि भाई पावर सबका सेम होना चाहिए। होमोजेनियस फंक्शन होने के लिए पावर सबका सेम होना चाहिए। अगर पावर में एक्स क्यूब है तो वाई का भी पावर एक्स क्यूब होना चाहिए। ठीक है, ये होमोजेनियस फंक्शन है। चलिए रहने देते हैं हम, रिवाइज आप देख लीजिए, पार्ट 3 बस आने वाला है कुछ टाइम में।